खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। बाज़ार घूमने के चक्कर में अब तक हम आपको कचौड़ी पकौड़ी के साथ साथ पान का भी जायका चखा चुके हैं। आज हम आपको मिठाई यानी रसगुल्ला और जलेबी का जायका चखाएंगे। इस वक्त हम बिशनपुर हाट में हैं और उत्तर बिहार के विशाल पर्दे के सामने में गणेश टॉकीज के सामने में है। यहाँ पे एक दुकान है जिसे पूर्णिया वाले के नाम से जानते हैं और हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इस दुकान से एसोसिएट हैं। उस दुकान के सामान की क्वालिटी और जायका आज तक बरकरार है और दिलचस्प बात यह है कि जहाँ पे इस इलाके में लड्डू रसगुल्ला रेडीमेड मिलते हैं, वहाँ पे हैंडमेड मतलब खुद से बनाए हुए सामान यहाँ पे मिल रहे हैं और वो भी शुगर फ्री, टेस्टेड, डॉक्टर का रिकमेंडेड। तो वो आज दुकान में है, आपको हम हर चीज़ का जायका चखाएंगे और जो ग्राहक यहाँ पे आते हैं उनसे भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। ये तो यहाँ फिल्म हॉल बहुत लंबा वक्त से काम कर लो। इधर मिठाई दुकान के बारे में बता कि बताओ। इस दुकान के बारे में क्या बतलाना है, ये तो नंबर 1 में है। नंबर 1 में है जी। यहाँ कोई भी मिठाई अपने हाथ से ही बनाता है, रेडीमेड नहीं, और बिल्कुल ताज़ा ही मिलता क्या है। क्या मशहूर है इसका? इसका जलेबी मशहूर है, रसगुल्ला, अच्छा, पूरी मशहूर है। अच्छा, वही रसगुल्ला पूरी, हाँ रसगुल्ला पूरी, ये सब मिठाई सब लड्डू अच्छा, सब नामी छे। तो शादी ब्याह नहीं है हाँ हाँ हाँ, सोयार दही यहाँ का रसगुल्ला गजब। पूर्णिया वाले का जलेबी और रसगुल्ला अपना नामी है। हाँ, एक ज़माने में खाजा यहाँ का बड़ा मशहूर हुआ करता था, लेकिन अब खाजा नालंदा पहुँच गया है। सिलाव का खाजा तो खाते ही हैं आप लोग, लेकिन इस इलाके में अब खाजा नहीं मिलता। शक्करपिला ज़रूर मिल रहा है जो यहाँ पे है। तो यहाँ के बारे की बता होती? यहाँ हम लोग बचपन से जानते हैं, जब यहाँ हम लोग मिडिल स्कूल हाई स्कूल में थे तभी से हम लोग इस दुकान को पूर्णिया वाले के नाम से जानते हैं। और उसके साथ साथ उसका जितने भी सुपुत्र थे वो सब अलग अलग जगह दुकान कर रहे हैं, लेकिन सब में एक नंबर पर यही है। अब उसका पोता यहाँ बैठते हैं, अच्छा, जो हम लोग का भतीजा भी है। मतलब ये तीसरी पीढ़ी चल रही है जी। हमने लगभग लुधियाना गया, दिल्ली गया और उत्तरांचल के उत्तराखंड के पूरा भारत घूम ले आप, लेकिन यहाँ का जलेबी और जो कच्चा मिठाई है रसगुल्ला, ये कहीं नहीं मिला। इसका कहीं जोर नहीं मिला आपको। चलिए, तो ये है यहाँ का जलवा। आप लोग भी खाइए हमारे साथ। खबर सीमांचल का टेस्ट आप लोग चखते रहिए। कैसे बनाते हैं आप लोग? ये तो हम लोग बनाते हैं मैदा का घोल बना के। हाँ हाँ, लेकिन इसमें तो ऐसा सीक्रेट है जो हम किसी को बताते नहीं। अच्छा, खबर सीमांचल को भी नहीं बताएंगे, लेकिन वो सीक्रेट जो चीज़ है वो सेहत के लिए सही है ना? जी, बहुत लाभदायक है। अच्छा, दिन भर में कितना किलो जलेबी की खपत है आपके यहाँ? 40-50 की। 40-50 की जलेबी की खपत है। और रसगुल्ला की? रसगुल्ला वो पीस पे बेचते हैं लगभग 400-500 की। अच्छा, एक रसगुल्ला की कीमत 10 रुपये। 10 रुपया, मतलब जो मार्केट रसगुल्ला हमारे पास वो मार्केट में 15 टका से कम नहीं है। अच्छा, ये बात है। पूरी के बारे में? पूरी आपके यहाँ आधी रात तक मिलती है, सुनने में आया? हाँ, रात लगभग 8 बजे तक। 8 बजे तक। साफ सफाई के बारे में बताइए। जी, साफ सफाई तो आप देख ही रहे हैं कि साफ सफाई का पूरा ही ध्यान रखा जाता है। और ये दुकान मेरे दादा के समय से यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर पूर्णिया वाले के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस प्रचलित लोग हम लोगों को पूर्णिया वाले के नाम से बहुत ज़्यादा जानते हैं। इस फैसिलिटी में जलेबी बहुत ज़्यादा फेमस है दूर दूर तक इलाके में। सीमांचल में ही नहीं, यहाँ तक कि सीमांचल से बाहर भी हम लोगों के जलेबी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, सराहा जाता है। और एक स्पेशलिटी कच्चा रसगुल्ला है जो प्योर गाय के दूध का बनता है, जिसके छेना का भी उत्पाद हम लोगों के दुकान में ही किया जाता है और इसको बनाया भी अपने ही यहाँ ही जाता है। और इसके जो मेन कारीगर हैं वो मेरे पापा भी ही खुद हैं, कोई कारीगर नहीं है। इसको पापा ही स्पेशली बनाते हैं। और ये अपना घर का जो शुरू से एक रहा है स्पेशलिटी जलेबी में, कच्चा रसगुल्ला में, वो हम लोगों के में ही है, बाहर नहीं गया है अभी तक। ऐसे वैरायटी तो बहुत कुछ है। स्पेशलिटी में क्वालिटी का जो है हम लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि जो लोग हम लोगों तक आएँ उनको हर चीज़ का जो क्वालिटी है वो परफेक्ट मिले, एक बेसिक बैलेंस मिले हर चीज़ का।
लोग किसी भी चीज़ का शिकायत ना कर सके। ये नहीं है कि जलेबी में कुछ स्पेशलिटी है या कच्चा रसगुल्ला में है तो लोग को बस वही पसंद है। हालांकि हर चीज़ जो हम लोग बनाते हैं मार्केट से हट के बनाते हैं और अच्छा से अच्छा रिफाइन का इस्तेमाल करते हैं और साफ़ सुथरा जो है उसका भी ख्याल रखा जाता है और कम दर में, कम कीमत में। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपसे जो है पैसा लिया जाता है या चीप रेट और अच्छा सामान। अपने इलाके में हम लोग इस चीज़ के लिए फेमस भी हैं अभी और माशाल्लाह ये दादा पापा के बाद हम अभी बैठ रहे हैं दुकान में लंबा समय इस इलाके में और लोग हम लोग को चाहते भी बहुत ज़्यादा है, पसंद भी करते हैं और आते भी उतनी मोहब्बत से। हम लोग दुकानदारी भी आज तक उतनी मोहब्बत से कर ही रहे हैं लोग। और जैसे कि कच्चा रसगुल्ला है इलाके में हम लोगों के यहाँ जो भी डॉक्टर हैं तो वो लोग भी मरीज़ों को रिकमेंड करते हैं कि आप जो है फलां दुकान में जाइए, वहाँ से कच्चा रसगुल्ला लीजिए, खाइए, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम। और ये जो रसगुल्ला है ये बिल्कुल शुगर फ्री है, प्योर छेना है। मतलब इस तरह अगर इसको गाड़ दिया जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ छेना बचेगा और कुछ नहीं। चीनी का जो लेवल है बहुत कम है। जो चीनी पेशेंट है वो लोग भी आराम से खा सकते हैं, मरीज़ वगैरह कोई छोटा बच्चा है उसको भी खिला सकते हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, एजेड लोग हैं वो लोग भी खा सकते हैं इत्मीनान और सुकून के साथ, कोई परेशानी नहीं है। हम लोगों के अगल बगल में जो मेडिसिन है डॉक्टर हैं वो लोग भी रिकमेंड करते हैं कस्टमर सबको कि वहाँ से आप कच्चा रसगुल्ला लीजिए, खाइए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हम लोगों के पास आते हैं जो डॉक्टर रिकमेंडेड लोग पहुँचते हैं यहाँ पर। बबलू की होटल है, यहाँ पे बहुत ही लोग चाहत से आते हैं और यहाँ की जो मिठाई है और यहाँ का कच्चा जो रसगुल्ला है दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और खाने के लिए। इनकी मिठाई ये कच्चा रसगुल्ला कलकत्ता तक फेमस है। ये छोटी सी दुकान है पर इसका जायका बेहद मशहूर है और किशनगंज के रग रग में बसा हुआ है। आपको भी कभी मौका मिले तो बिशनपुर फिल्म हॉल के पास ज़रूर आइए और पूर्णिया वाले की मिठाई चखे, खास करके रसगुल्ला। अमूमन मैं कहीं पे मिठाई वगैरह नहीं खाता हूँ लेकिन यहाँ पे राजेश जी ने हमें चखाया, उसके बाद हम दीवाना हो गए। लेकिन जब हम बिशनपुर में पढ़ते थे तब इनकी जलेबी खाते थे, ये हमें याद है। लेकिन वक्त के साथ आदत बदल गई। बिहार में अगर कहीं ईमानदारी है तो सुधा की मिठाइयों में, बिशनपुर में अगर कुछ बचा है तो पूर्णिया वाले की मिठाई में। खबर सीमांचल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए।